जय श्री राम। कुंडली में सिर्फ राशि और भाव की मदद से हम किसी भी व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और राशि और भाव का जो कॉम्बिनेशंस है उसके द्वारा आज मैं आपको किसी व्यक्ति के बिहेवियर के बारे में, मानसिक गठन के बारे में, सोच विचारधारा, थिंक प्रोसेस कैसा होगा व्यक्ति का, और व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा, व्यक्ति की निर्णय शक्ति कैसी होगी, व्यक्ति किस तरह से सोचता होगा, उसका थिंकिंग प्रोसेस कैसा होगा। तो ऐसी कुछ अमेजिंग जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक एस्ट्रोलॉजी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर कोई भी हाई फाई एडवांस चीजों की बातें नहीं की जाएंगी। बस सिर्फ आपको यह पता होना चाहिए कुंडली में लग्न किसे कहते हैं, हम राशियां क्या होती हैं और भाव क्या होते हैं। तो बस इतनी सी बेसिक सी जानकारी यदि आपको अपनी कुंडली की है तो आप अपने बारे में सब कुछ जान पाएंगे, और किसी दूसरे की कुंडली भी देखेंगे तो उसके बारे में भी आप उसके चरित्र चित्रण पूरी तरीके से आप कर सकते हैं व्यक्ति का, कि व्यक्ति किस तरह की सोच विचारधारा रखने वाला है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर राशियों की। तो राशियों का ज्योतिष शास्त्र में 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। वैसे तो कई क्लासिफिकेशन है, लेकिन मैं एक आपको जनरल क्लासिफिकेशन बता रहा हूं। यहाँ पर राशियां 3 प्रकार से डिवाइड की गई हैं। वह है मूवेबल राशियां, यानी कि जो कि गतिमान रहती हैं, चर राशियां जिनको हम कहते हैं। वह कौन कौन सी हैं? 1, 4, 7, 10, यानी कि मेष, कर्क राशि, मकर राशि और तुला राशि। यह राशियां मूवेबल राशियां मानी जाती हैं। दूसरे प्रकार का डिवीजन है, इनका वर्गीकरण है, यह है फिक्स राशियां, या फिर हम इनको कह सकते हैं स्थिर राशियां। स्थिर राशियां कौन कौन सी हैं? वृषभ, सिंह और वृश्चिक और कुंभ राशि। यह राशियों को हम फिक्स राशि के रूप में मानते हैं। अब अगला क्लासिफिकेशन है इनका, वह है कि द्विस्वभाव राशियां, जिनको हम डुअल साइन कहते हैं। इनको बताऊंगा मैं आपको, इनका अपने आप में क्या महत्व है, क्या इंपोर्टेंस है। जो डुअल साइन कौन कौन से हैं? मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि। यह डुअल साइन माने जाते हैं। अब यह तो हो गई राशियों की बात है। अब हम जानते हैं कि फोकल प्लैनेट क्या होते हैं। फोकल प्लैनेट जो कि कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, और यह ग्रह है लग्न लॉर्ड। आपकी कुंडली का कोई भी लग्न का स्वामी कोई भी ग्रह बन सकता है, वह लग्न लॉर्ड सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है कुंडली का। फिर उसके बाद है चंद्रमा। चंद्रमा ज्योतिष शास्त्र का अति महत्वपूर्ण ग्रह है। फिर उसके बाद आता है सूर्य। तो यह 3 प्रमुख ग्रह हैं जो कि फोकल प्लैनेट माने जाते हैं, और इनके आधार पर और राशियों के आधार पर मैं बताऊंगा आप किसी भी व्यक्ति के बारे में कैसे जान सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफी अड़ियल और जिद्दी स्वभाव के होते हैं, जिन्होंने एक बार जो ठान ली मन में तो वो उसको करके ही रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। वो आसानी से अपने निर्णयों को बदलते नहीं है, जो एक बार चीजों पर अड़िग से रहते हैं। उनकी संकल्प शक्ति भी काफी मजबूत रहती है। तो ऐसे कौन लोग होते हैं? तो जब भी इनके फोकल प्लैनेट यानी कि लग्न लॉर्ड और सूर्य चंद्रमा यदि फिक्स राशियों में आ गए, स्थिर राशियों में आ गए, जैसे कि वृषभ में आ गए, सिंह में या वृश्चिक में या फिर कुंभ राशि में आ गए, तो यह देखने को मिलेगा कि व्यक्ति का स्वभाव काफी अड़ियल और जिद्दी किस्म का होगा। और वहीं यदि हम बात करें मूवेबल राशियों की, 1, 4, 7, 10 की, तो यदि इनमें यह सूर्य चंद्रमा और लग्न लॉर्ड आ जाते हैं तो यह देखने को मिलेगा कि व्यक्ति आसानी से चीजों को पकड़ता नहीं है, जाने देता है। यहाँ पर लेट गो करने वाली यानी मूव ऑन करने वाली चीजें व्यक्ति के स्वभाव में देखने को मिल सकती। अब हम यहाँ पर एक चीज का आप ध्यान रखिए कि कोई भी चीज अपने आप में बुरी नहीं है। यहाँ पर आप किसी की बुराई नहीं कर सकते। सभी चीजें अपनी परिस्थिति और सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करती हैं। हर चीज की ड्रॉबैक भी है और फायदे भी हैं, मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों चीजों के हैं। तो आप किसी का भी जज नहीं करेंगे यहाँ पर कि चर राशि ज्यादा अच्छी है या स्थिर राशि ज्यादा अच्छी है, हम ये नहीं कह सकते। अब मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई बच्चा होता है, तो वो छोटा बच्चा है जिसको आपने बेड पर बिठा दिया, तो वो और आप किसी काम पे भी चले गए, तो वो पता चला आपको कि दिन भर भी अगर 5 घंटे भी आप कहीं कुछ कर रहे हैं तो वो अपने बेड पर ही अपने एक टॉय पकड़ा दिया उसको, तो उसी के साथ ही खेल रहा है, उस बेड पे से नीचे भी नहीं उतरा। तो ऐसा क्यों है? तो वो है फिक्स साइन वाला। वो उसके फोकल प्लैनेट ज्यादातर ग्रह व्यक्ति के फिक्स साइन में होंगे उस बच्चे के में, इसलिए वो है ज्यादा मूव करना पसंद नहीं करेगा। वो अपनी एक ही जगह पर स्थिर है और वो वहीं पर ही अच्छी तरह से खेल रहा है। और वहीं दूसरा बच्चा कोई, इसको आपने बेड पर बैठा दिया, टॉय भी रख दिए, 4, 5, 10 तरह के टॉय भी रख दिए, फिर भी आप यदि 10 मिनट चले गए तो 10 मिनट बाद पता चला वो बाथरूम में जाके नल चला रहा होगा, पानी फैला रहा होगा।
तो ये कौन होते हैं? ये मूवेबल साइन वाले होते हैं, जिन पर मूवेबल साइन का ज्यादा इफेक्ट होता है, जिनकी राशि में, जिनकी कुंडली में। तो वह लोग होते हैं जो कि एक जगह पर टिकना पसंद नहीं करते, एक जगह पर रुक पाना उनके स्वभाव में होता ही नहीं है। इसी प्रकार यदि हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा क्या है? हमारे मन का कारक माना जाता है। अब चंद्रमा किसी व्यक्ति का फिक्स साइन में आ गया, तो यहाँ पर यह देखने को मिलेगा कि व्यक्ति ने जो सोच लिया वो उसे करेगा, और उसकी सोच, इसकी एक विचारधारा, एक हर चीज के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू एक निश्चित होगा। वह उसको, वो जो ट्रेडिशनली उसका कंजर्वेटिव माइंडसेट देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो चीजें चली आ रही हैं वो उनको ज्यादा परिवर्तन करने के बारे में नहीं सोचेगा। वो जैसा है वैसा चलने दो, वो ज्यादा परिवर्तनशील व्यक्ति नहीं रहेगा। और वहीं यदि मूवेबल साइन में आ गए चंद्रमा, तो यहाँ पर यह देखने को मिलेगा कि व्यक्ति के मन में बहुत ही चंचलता है, वो कभी एक जगह पर टिकता ही नहीं है। चाहे आप इनको, इस चीजों को कई मायनों में लगा सकते हैं। अब हमारे ऊपर है, जो हमको टूल मिल गए एस्ट्रोलॉजी का, वो हमारे ऊपर है, हम किस तरह से उनको अप्लाई कर सकते हैं। जितनी ज्यादा तरीके से आप अप्लाई करेंगे उतने ज्यादा रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जैसे कि मूवेबल साइन वाला व्यक्ति है, तो पता चला उसकी रिलेशनशिप में कोई, कभी वो टिक ही नहीं रहा, वो किसी के प्रति लॉयल ही नहीं हो पा रहा है, उसकी बार बार रिलेशनशिप बदलते जा रहे हैं, नई चीजें मिलती जा रही हैं, नए नए लोगों से मिल रहा है, नई नई चीजों पर जुड़ता जा रहा है, पुराने दोस्तों को छोड़ दिए, नए दोस्त बना लिए, नए दोस्तों के साथ में घूम रहे हैं। तो और वहीं फिक्स साइन वाला व्यक्ति है जो एक ही पार्टनर के साथ में अपना पूरा टाइम ही उसी के साथ स्पेंड कर रहे हैं। जो फिक्स दोस्त हैं, 4-5, 2-3 गिने चुने दोस्त हैं, तो उन्हीं के साथ ही रह रहे हैं। जो पुराने चले आ रहे दोस्त हैं उन्हीं के साथ में ही वो अपने ज्यादातर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह की क्वालिटीज आप खुद से बिल्डअप कर सकते हैं। आप अपनी कुंडली में देख करके, अपने ग्रहों के अनुसार, नई नई चीजों के अनुसार, हर चीज पर आप इन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। अब एक और उदाहरण बताता हूं मैं आपको। जैसे कि 4th हाउस क्या होता है हमारी कुंडली में, वह हमारे घर को दिखाता है। और 4th हाउस में यदि मूवेबल साइन आ गया और 4th लॉर्ड भी मूवेबल साइन में चला गया, और साथ साथ में यहाँ पर आपको D4 चार्ट भी देखना है, क्योंकि एक लग्न के तो कई व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो यदि आप D4 चार्ट निकालेंगे चतुर्थांश, उसमें भी चौथे भाव में यही स्थिति मिली आपको कि मूवेबल साइन वाले ज्यादा रिपीटेशन देखने को मिलेगा। तो पता चलेगा, आप उस व्यक्ति से पूछेंगे क्यों आपने अपनी लाइफ में कितने घर चेंज किए, तो वो कहेगा कि वो तो घर तो चेंज होते ही रहते हैं, कभी एक जगह पर टिक ही नहीं पाए, और कहीं पर टिकने की सोची भी और सारा काम वाम करवाया घर में, लेकिन सोचा कि अब यहाँ पर ही रहेंगे टिक कर, पता चला कुछ महीने बाद वहां से भी मूव ऑन कर गए। तो यहाँ पर होम में, घर में परिवर्तन होते ही रहते हैं व्यक्ति के, चाहे घर व्यक्ति का पैतृक निवास एक तरीके से स्थिर भी हो, कि पैतृक घर है गांव में या शहर में, किसी शहर में रह रहे हो, वहां पर एक मकान हो, लेकिन हो सकता है नौकरी की वजह से, बिजनेस की वजह से, किसी भी काम की वजह से वो बार बार अपने घर को चेंज करने की स्थिति देखने को मिल रही है। और सेम चीज आप 10th हाउस के साथ में देख सकते हैं। यदि 10th भाव का स्वामी और 10th भाव में यदि मूवेबल राशि आ गई, और वही स्थिति दशमांश कुंडली में भी देखने को मिली, क्योंकि पराशर एस्ट्रोलॉजी में किसी भी बात का बारीकी से अध्ययन करने के लिए हमें वर्ग कुंडलियों का प्रयोग करना पड़ता है। तो दशमांश कुंडली में भी यही स्थिति, सेम रिपीटेशन देखने को मिला। तो व्यक्ति, पता चला कई बार जॉब स्विच करता जा रहा है, काम, बिजनेस व्यवसाय करते हैं तो उसमें परिवर्तन हो रहा है, कुछ नहीं तो बिजनेस व्यवसाय में परिवर्तन नहीं तो अपने जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनमें ही परिवर्तन कर रहे हैं, और उसमें दुकान में ही अंदर कुछ कार्य, कुछ शॉप है उनकी, तो उसमें ही अंदर चेंजेस, परिवर्तन लाने का काम करते रहे हैं, कि सामान कुछ इधर रखा था उसको उधर कर दिया। तो कहीं ना कहीं या फिर व्यवसाय को बदल रहे हैं, तो उनकी एक फितरत होती है मूव करने की, चेंज करने की, बदलाव करने की, वो बहुत ही जल्दी बोर हो जाते हैं एक तरह की चीजों से। तो यह देखने को मिलता है। और वहीं फिक्स साइन हुआ तो व्यक्ति सोच रहा है, एक ही जगह पर काम कर रहा है, कोई चेंज बदलाव नहीं, कहो 50 साल बाद भी उसकी आप शॉप पर चले जाओ तो वो उसी तरह की मिलेगी। कई ऐसी शॉप होती है ना जो हेरिटेज टाइप की बन जाती है। जैसे कि मैं वैसे बेसिकली ग्वालियर से हूँ, तो ग्वालियर में एक बहादुरा स्वीट्स है, वो बहुत ही फेमस है। तो वो उनकी कम से कम पता नहीं कितने 60-70 सालों से चली आ रही, तो एक ही तरह की दुकान है, सेम टेस्ट है, सेम सब कुछ, कोई चेंजेस नहीं। तो वो इस तरह की क्या होती है, यदि आप देखोगे तो वहां पर फिक्स साइन का ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार आप और भी चीजों पर अप्लाई कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम राशियों के तत्वों के आधार पर हम बात करेंगे, जैसे कि वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है और फायर एलिमेंट है, तो इनका क्या प्रभाव होता है, इनका क्या रोल होता है किसी व्यक्ति के स्वभाव में, गुणधर्मों में। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। और दोस्तों, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत ही प्यारे लोग हो और मेरे सबसे प्रिय हो, मेरे दिल के बहुत ही नजदीक हो। और एक और बात, आप लोगों को और भी एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पर मैंने पहले से बना रखी हैं, यदि आप चाहें तो उनको देख करके विजिट कर सकते हैं।
और आपका प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। थैंक यू।